हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज हम घर छत की साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो इसलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं घर में। क्योंकि कल पूजा है तो घर में तो साफ सफाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अपना हिंदू धर्म है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो पूजा पाठ तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं छत पे। तो हम जैसे तुलसा माँ का गमला हो गया तो वहाँ पे साफ सफाई करेंगे, और शंकर भगवान की जो मंदिर रखे हुए हैं तो वहाँ पे साफ सफाई करेंगे। तो हम आज वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ हमारे परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से। आप लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो यहाँ पे देखिए, हम छत पे साफ सफाई कर रहे हैं, और आज का दिन तो बहुत कड़ी मेहनत है, क्योंकि सारा घर मैंने साफ सफाई की हूँ। क्योंकि अगर कोई त्योहार पड़ता है तो अपने आप को भी नहीं अच्छा लगता है, तो सारे घर की साफ सफाई। तो यहाँ पे देखिए, हम छत पे चारों छत हम साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धान डाला हुआ था तो बहुत मिट्टी हो गई है। क्योंकि धान में मिट्टी ही रहती है। तो यहाँ सुबह हुआ, तो मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन हम सुबह में उठे, उसके बाद गए गाय को लगाए, चाय वाय बनाकर पी लिए। उसके बाद फिर हम साफ सफाई में लग गए, क्योंकि सोमवार को हम व्रत थे तो बिना नहाए चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम चाय पी लिए थे। क्योंकि हम सोच रहे थे कि आज देर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। अगर साफ सफाई, अगर हम झाड़ू लगाने लगेंगे, अगर छत से नीचे तक झाड़ू लगाएंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे का तो समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, साफ सफाई करना भी जरूरी था, क्योंकि बुधवार को महाशिवरात्रि का दिन है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, फूल पत्तियाँ यहाँ पे गिरी रहती है। और आज हम सभी छत को झाड़ू लगाकर धुलेंगे, और घर को भी साफ करेंगे, और छत का जो कमरा है उसको भी साफ सफाई करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा बिखर गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये धान की वजह से बहुत मतलब मिट्टी आ गई है। और इसे भी अगर गमले में पानी डालती हूँ तो वो भी मिट्टी मतलब बह जाती है थोड़ा बहुत, तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू हम 2-4 दिन से नहीं लगाए थे, क्योंकि धान को फैला रहे थे। तो धान जहाँ डालते थे बस वहीं पे झाड़ू लगा लेते थे, उसके बाद हम झाड़ू नहीं लगा पाते थे। तो यहाँ पे साफ सफाई करने लग, तो आज मैं सासू माँ से बोल रही थी कि पुदीना का पेड़ ले आइए तो हम लगा देते हैं, नहीं गर्मी में चटनी खाने का मन करता है। तो मैंने देखा कि एक पुदीना की जड़ पता नहीं कहाँ से थी। ये देखिए, बिल्कुल ये पत्ती ले ली है। तो इसको हम यहाँ से उखाड़ के लगा देंगे दूसरे स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे देखो लहसुन है। तो लहसुन की मैं पत्तियाँ, लहसुन मैं उसको मैं निकाल रही थी कि ले चलते हैं, मैं आज के खाने में निमोना बनाती हूँ, तो बनाऊंगी तो इसको पीस के डालेंगे। तो भी मैं ऐसे इसको कर रहे थे, वहाँ से पुदीना भी मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए, साफ हो गया, और छत को मैंने धुल दी हूँ। धुलने का वीडियो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि बच्चे मोबाइल ले लिए थे। क्योंकि बच्चे को छुट्टी चल रही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 26 तारीख तक छुट्टी है। और उसके बाद स्कूल खुल जाएगी तो थोड़ा से रिलैक्स मिलेगा, नहीं तो बच्चे भी परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आ गए हम छत का कमरा साफ करने के लिए। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत बिखार दिए हैं, इधर से उधर कर दिए हैं। सारा बिस्तरा, सारा मतलब जो सामान यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर से नीचे करते रहते हैं। तो इसको हम पूरा साफ करेंगे। तो एक तरफ हम साफ सफाई कर लेंगे। यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद फिर नीचे जाएंगे। नीचे भी अभी हमें साफ सफाई करना है, क्योंकि मैं सुबह से ही लगी हूँ। छत पे गई हूँ तो छत पे 1 घंटा वहाँ पे लगा। तो यहाँ पे देखिए, 8, साढ़े 8, 9 तो ज़रूर ही बज गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर साफ सफाई वहाँ पे करके आ गई हूँ। फिर आ गए नीचे की साफ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे किचन से शुरुआत की हूँ। तो किचन में तो आप लोग इस झाड़ू को इग्नोर कर देना, क्योंकि हम छत से झाड़ू मतलब बटोरते आ रहे थे झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ नीचे भी आ गए हैं, और छत की झाड़ू और नीचे की झाड़ू और बाहर की झाड़ू सब अलग अलग है। यहाँ अंदर की झाड़ू हम किचन को
कूचा से मतलब साफ़ करते हैं दूसरे झाड़ू से। लेकिन जब हम छत से आ गए थे तो हम भूल गए थे कि हम कौन सी झाड़ू लिए हुए हैं। हम ऊपर से नीचे तक यही झाड़ू से साफ़ करने लगे, तो इसे इग्नोर कर देना है आप लोग। नहीं, आप लोग सोचेंगे कि वही झाड़ू से ये साफ़ कर रही हैं, तो वहाँ पे देखिए हम झाड़ू भी लगा चुके, पोछा भी लगा चुके हैं। उसके बाद नहा धुल कर आ गए पूजा पाठ करने के लिए। और जैसे हम नियमित रोज़ से पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से रोज़ पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ पे अंदर पूजा पाठ करेंगी, उसके बाद छत पे जाती हूँ, जहाँ मुझे जल चढ़ाना है वहाँ जल चढ़ाऊँगी, और शंकर भगवान की शिवलिंग रखी हूँ तो वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। फिर आ जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो ऐसे नियमित रोज़ से मेरा पूजा पाठ होता है। ज़्यादा तो नहीं बन पाता, बस जितना बनता है उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज के खाना हम बनाएंगे निमोना चावल और रोटी। तो यहाँ पे देखिए जो हम लहसुन की पत्ती ले आए थे ना, पूरा जड़ से निकाल लिए थे, तो ये लहसुन की पत्ती और धनिया ढेर सारा डाल के निमोना बनाऊंगी। और हरा हरा जब निमोना लगता है ना, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो क्योंकि अब मटर का सीजन भी जा रहा है, तो मटर में उतना हरापन नहीं है जितना मतलब धनिये में भी नहीं है, लेकिन धनिया अभी ताज़ी न्यू है तो उसमें भी हरापन हो जाएगा। और ये लहसुन की पत्ती है ना, उससे भी बहुत टेस्टी निमोना बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम इंडक्शन पे रख दिए हैं, चावल पक रहा है और हीटर बहुत तेज़ लाइट थी तो उस पर हम रख दिए हैं कढ़ाई, और वहाँ पे हम निमोना बनाएंगे। अगर इंडक्शन पे बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें काला पड़ जाता है। ज़्यादा काला तो नहीं होता लेकिन हल्का हो जाता है, तो बच्चे भी इधर उधर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उधर हम कढ़ाई रख के और धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती हम पीस को उसमें कढ़ाई में तेल डालकर हम उसमें डाल दिए हैं। वो पक रहा है, तब से इधर हम मटर को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो मटर को भी पीस ले, और थोड़ा सा मटर हम खड़ा भी डाल देते हैं, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और हम इसमें बरी भी डाले हुए हैं, कोहड़ौरी। बिना कोहड़ौरी और बरी का तो निमोना स्वादिष्ट ही नहीं आता है, चाहे आप कितना भी बना लीजिए, लेकिन बिना बरी का निमोना अच्छा नहीं लगता। हमारे यूपी में ये बहुत प्रसिद्ध है निमोना, सभी लोग खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी को पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और हमको भी, सासू माँ को पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हम इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में निमोना नहीं बनाते हैं, वही जहाजी वाली जो कढ़ाई होती है ना, उसमें ही हम निमोना बनाते हैं। उसमें बहुत स्वादिष्ट लगता है निमोना। तो वहाँ पे हम निमोना पक रहा है और तीनों चीज़ तुरंत झटपट हो जाता है। खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्योंकि एक में रखे हुए। उसके बाद खाना बनाने के बाद हम आ गए हैं मार्केट, और मार्केट भी मुझे आना था क्योंकि कल महाशिवरात्रि है तो कुछ सामान बाकी था, वो सामान लेना था, तो वहाँ पे हम आ गए। तो आज तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सी भी चल रही थी, मुझे 2-4 टैक्सी भी दिखाई दी है। और गाड़ी ज़्यादा नहीं, जाम नहीं लगा हुआ था, खाली था। तो अब लगता है कि कुछ राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि टैक्सी भी आने जाने लगी है। और बच्चों को भी राहत मिलेगी क्योंकि 2 महीने हो गए स्कूल बंद है, और उनके माता पिता भी परेशान हो गए, जैसे हम भी तो बहुत परेशान हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं, मुझे लेना था एक पेटीकोट लेना था, तो मैं पेटीकोट ली। उसके बाद ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कोई ले रहा था तो मुझे उनको बोल रही थी कि यही साड़ी ले लो, अच्छी लग रही, तो वो भी ली है ये साड़ी, कहीं हाँ हमको भी अच्छी लग रही है। तो वही हम देख रहे थे कि 2-4 साड़ी देख लेती हूँ, लेना नहीं था लेकिन हम भी तब देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये मैं पेटीकोट ली हूँ, पेटीकोट के मैचिंग का मैं फाल ढूंढ रही थी लेकिन मुझे फाल ही नहीं मिला। तो फाल नहीं मिला तो इसलिए मैं फाल नहीं ली हूँ, बस पेटीकोट लेकर घर चले आए थे। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि हाँ कौन सी साड़ी अच्छी लग रही, नहीं बस जाते हैं तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर देख ही लेते हैं, नहीं लेना है तब भी। लेकिन एक पेटीकोट लिए, फिर उसके बाद बाजार गए, बाजार से हमने कटहल ले आया था। आज की सब्जी में मैं कटहल बनाऊंगी। और तो मैं वहाँ मार्केट से आ गए घर। घर आते ही मैंने बच्चों को बच्चों ने कहा कि मम्मी चाय बनाइए, तो मैं यहाँ पे आ गई चाय बनाने के लिए। तो चाय और पोहा मैंने बना दी हूँ और कटहल को रख दे रही हूँ, तब से ये पक रहा है। एक उबाल आने तक मैं कटहल को पकाऊंगी। कटहल बहुत अच्छा कटहल था, इसमें बीज भी था, और बीज वाले कटहल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कटहल को उधर कटहल धर रख दिए पकने के लिए, और यहाँ पे मैंने चाय और पोहा बना दिए हैं। अब चल रहे हैं हम लोग
चाय और पोहा खाएंगे और नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर गाय लगाने का टाइम हो जाएगा तो फिर गाय लगाते। ऐसे मेरे सारे दिन का दिनचर्या है और सारा दिन मैं ऐसे ही बिजी रहती हूँ। कुछ काम करने को सोचती हूँ लेकिन मेरा काम ही नहीं हो पा रहा, ब्लाउज नहीं सिल पा रही हूँ। क्योंकि अगर मार्केट चले जाओ ना तो 2-3 घंटे तो ज़रूर ही लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट जाओ तो अब हम ही अकेले तो हैं नहीं कि हम मार्केट्स में हम ही लेके चले जाएंगे, बहुत भीड़ लगी रहती है। जब सामान मिलेगा तभी लेके आएंगे तो 2-3 घंटे ज़रूर ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए, शाम का बिल्कुल शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। तो उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कटहल की सब्जी बनाएंगे। तो आज की कटहल की सब्जी तो बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। आप लोगों को सब्जी मैं नहीं दिखा पाई हूँ, बस बनाते हुए दिखाई हूँ, सब्जी नहीं दिखा पाई क्योंकि भूख बहुत तेज़ों से लगी थी। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो ही नहीं बनाऊंगी। और हम सभी लोग बच्चे बस सब्जी चावल बनाए हुए थे और सासू माँ का रोटी सुबह का था तो वो सुबह का रोटी खा लेते हैं। तो हम रोटी नहीं बनाए थे और कटहल की सब्जी बनाए थे। बिल्कुल आसान तरीका है कटहल का सब्जी बनाने के लिए। किसी दिन आप लोगों को मैं रेसिपी भी बताऊंगी कि वह कटहल की सब्जी कैसे बनाते। यहाँ पे देखिए कटहल को मैंने फ्राई भी की हूँ। कटहल और थोड़ा से आलू शाम का बचा हुआ था तो मैं वही आलू ख़राब हो जाएगा तो 2-4 आलू था उसको मैं छील कर उसमें उसी में फ्राई कर दी हूँ। और आलू और कटहल मैं कटहल थोड़ा से ले आई थी, 1 पाव केवल लेकर आई थी और चारों लोग को सब्जी हो गया था और थोड़ा सी बची भी है। तो तो इसको हम फ्रिज में रख दे हैं, सुबह में खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं वही हीटर पे बना रही हूँ और इस इंडक्शन पे चावल रख दिए हैं, पक रहा है और उस पे हम बना रहे हैं। और इसमें भी हम प्याज को पीस कर डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। और आप लोग भी एक बार कटहल की सब्जी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। केवल घर के मसाले से ही बनाए हुए हैं, कोई मैं मसाला गरम मसाला केवल डाली हूँ और तेज पत्ता गरम मसाला और लहसुन। लहसुन अगर आप बिल्कुल जैसे वो पूती होती है ना, वो पूती सहित अगर डाल के तेल में फ्राई कर देंगे तो उससे ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो किसी दिन आप लोगों को मैं बताऊंगी। अब क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, कटहल तो हमेशा मिलेगा और कटहल की सब्जी तो बहुत टेस्टी लगती है और सभी लोगों को पसंद है कटहल की सब्जी और खासकर मेरे बच्चों को पसंद है। अगर बच्चों को पसंद है तो वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम वहाँ हीटर पे सब्जी रख देंगे, इंडक्शन पे चावल रख दिए, वो पक रहा है और वहाँ पे इसको भी पक जाएगा। तो हम आज रोटी नहीं बना पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। और मुझे हुई है जुखाम, जुखाम के कारण मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत सांस इधर से उधर हो रही है। तो आप लोग भी उसे इग्नोर कर देना। और मेरा सुबह से लेकर शाम तक बस ऐसे काम चलता रहता है और धीरे धीरे मैं अपने सारे काम को निपटाती रहती हूँ। हम और हमारी सासू माँ दोनों लोगों मिलजुल कर काम कर लेते हैं और काम को पता भी नहीं चलता कि कब काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी पक गई है, यहाँ पे हम धनिया भी काट दे रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड।